हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल रकी शिल्वी की अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एलटीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीव ट्रैवल कंसेशन। ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपने होम टाउन में या ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन दिया जाता है। ये कंसेशन इस फॉर्म में होता है कि जो उनका फेयर हो सकता है, चाहे वो बस के थ्रू हो, चाहे वो रेलवे के थ्रू हो, या अगर किसी ऐसे पार्ट में वो जा रहे हैं जहाँ पे ये सारी कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो एयर का फेयर होगा वो आपको क्या कर सके, गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन के रूप में दिया जा सके। तो ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं क्या होता है, इसको अवेल कर सकते हैं। ये जनरली एक ब्लॉक ईयर के फॉर्म में चलता है, जो कि 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो जो फर्स्ट 8 ईयर की सर्विसेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट 3 ईयर होते हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, होम टाउन में जा सकते हैं, और फोर्थ ईयर में क्या कर सकते हैं, वो अपना ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों, ये पहला 4 साल का ब्लॉक होता है, ये दूसरे 4 साल में भी कंटिन्यू रहता है, और ये 8 साल के अंदर क्या कहता है, लगभग हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इस बेनिफिट को उठा सकता है। इसके लिए जो आपकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस की हो, जिस तारीख को आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो उससे पहले। अगर ये आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एलटीसी अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एलटीसी की, जो कि हमें हमारे होम टाउन के लिए मिल रही है, हम उसमें से 3 में से किन्हीं भी 2 को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, कन्वर्ट करने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है हम ऐसे प्लेसेस पे जाएं ताकि वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको क्या कर सके, बूस्ट मिल सके। इसके लिए जो अगर हम अपने होम टाउन को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो हम वो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में करवा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में करवा सकते हैं, या फिर हम अंडमान एंड निकोबार में अपने एग्जाम होम टाउन को कन्वर्ट करवा के वहाँ पे जाके आ सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो हमारे एक ब्लॉक ईयर में पर्टिकुलरली 2 ही ऐसे इवेंट को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट 8 साल की सर्विस है उस टाइम पे हम इस बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्विस 8 साल से ज्यादा हो चुकी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से एक तो ऑल ओवर इंडिया के लिए टूर मिल सकता है, या फिर एक जो आप होम टाउन मिलेगा उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर अपने होम टाउन में जा सकते हैं। ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो ये अपने होम टाउन को कन्वर्ट करवा के क्या करते हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाना पसंद करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, या JNK हो गया, या फिर कोई कोई ऐसा भी होता है जो नॉर्थ ईस्ट में जाना पसंद करता है और वो इस बेनिफिट को अवेल करके वहां घूम के आ सकता है। दोस्तों, एलटीसी अवेल करने के लिए सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी जा सकती है। फैमिली की डेफिनेशन हम आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाले, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलता है। अगर आपका कोई स्पाउस है वो इंडियन रेलवे के अंदर या जो नेशनल एयरलाइंस है उनके अंदर अगर आप वर्किंग है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें फैमिली की तो फैमिली में हस्बैंड और वाइफ आपके इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा आपके अगर 2 बच्चे हुए हैं तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उनकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए और कोई वर्किंग क्राइटेरिया में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट हैं, वो भी आपकी फैमिली में इंक्लूड होते हैं। अगर आपका कोई माइनर ब्रदर है जिसको अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, वो भी आपका क्या है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा फैमिली की कंडीशन के लिए। और अगर आपकी कोई सिस्टर है, अगर वो अनमैरिड है, या इनकेस अगर उनकी मैरिज हो गई है उसके बाद वो डाइवोर्स है या अपने पति से दूर रह रही है, तो वो भी क्या कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट होने के साथ इस बेनिफिट को उठा सकती है। तो दोस्तों, ये आपकी होगी फैमिली की कंडीशन के लिए। दोस्तों, यहाँ आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है, अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है तो दोनों, सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होगा जो एलटीसी का अवेल कर सकता है। आप दोनों के दोनों एलटीसी का अवेल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी जो वाइफ या हस्बैंड होते हैं वो आपके ऊपर क्या डिपेंडेंट काउंट नहीं होंगे, वो किसी भी केस में आपके साथ एलटीसी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आप एलटीसी अवेल करना चाहते हैं, आप वो 1 या 1 से ज्यादा इवेंट पे क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं, चाहे फिर वो अलग अलग आपका ईयर में ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप और आपकी फैमिली अगर जाना चाहते हैं तो आप 2 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर भी जा सकते हैं। दोस्तों, दोनों ग्रुप अलग अलग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपकी जर्नी 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप एलटीसी को अपनी किसी भी लीव के थ्रू क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको ट्रैवल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बस का, ट्रेन का फेयर मिलता है। अगर किसी किसी क्राइटेरिया में ऐसा होता है कि वहां पे आपकी बस नहीं जा रही है, ट्रेन नहीं जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फ्लाइट को भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन फ्लाइट को अगर आपको बुक करना है तो उसके लिए आप सिर्फ 3 ही ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे आप बुक कर सकते हैं। एक आपकी इसमें आती है IRCTC, एक आती है बामन एंड लोहरी की, और एक आती है आपका अशोक टूरिस्ट वाली। अगर आप अपनी एयर टिकट इन 3 से ही बुक करते हैं तो ही आपको गवर्नमेंट की तरफ से इसके बदले रिम्बर्समेंट मिल सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन में भी आपकी जो मिनिमम 21 दिन पहले आपकी जो एयर टिकट वो हो जानी चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें तो होगी एलटीसी की, जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलटीसी को अवेल कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों मानिए अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और उसके बाद भी आपको डाउट है कि आपको एलटीसी कैसे अवेल करना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में मेरे को ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एलटीसी अवेल करना है और आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो वहां पे आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं एलटीसी एडवांस की। मानिए कि आप आपने जो जर्नी है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टिकट बुक करानी पड़ेगी। टिकट बुक कराने के लिए मानिए आपके पास उस टाइम सफिशिएंट फंड नहीं है या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलटीसी एडवांस ले सकते हैं। मानिए आप लोग फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल करना चाह रहे हैं, तो इन सारी प्रोसेस को पूरा होने में कुछ टाइम लगता है, तो आपको कम से कम क्या होना, 1.5 महीने पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। 1.5 महीने पहले अगर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीजें टाइम बाउंड मैनर में हो सकती है और आपको बाद में किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मानिए 1.5 महीने पहले आप कहीं पे आपको ट्रेवल करके जाना है, तो आप उस टाइम पे देखेंगे कि फ्लाइट की टिकट आपको क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट का क्या होता है दोस्तों, एक फ्लेक्सी फेयर पे काम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका डेली कुछ ना कुछ फ्लाइट के अमाउंट में चेंज होता रहता है। तो 1.5 महीने पहले जो आपका अमाउंट दिखा रहा था, आप उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बेसिस पे क्या करेंगे, आप एलटीसी एडवांस के लिए एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करके अपने एडमिन सेक्शन में जमा करा देंगे। जब तक दोस्तों ये प्रोसीजर कंप्लीट होकर आएगा और आपको जो एडवांस मिलेगा उस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छुट्टी भी दोस्तों 2 या 3 तरीके की हो सकती है। अगर हम इसमें बात करें सीएल की, कैजुअल लीव की, या आरएच की, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की, अगर आप इन दोनों को अवेल करके एलटीसी पे जाना चाहते हैं तो आपको यही क्या करेगा, सबसे ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ जो आपका सीनियर रहेगा वो आपको सीधा इसकी छुट्टी ग्रांट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें अर्न लीव के थ्रू, अगर आप इस चीज को अवेल करना चाहते हैं तो दोस्तों अर्न लीव के टाइम पे क्या होता है, आपको कुछ टाइम लग जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका जो सीनियर होगा वो आपको उस छुट्टी को अप्रूव करने के लिए आगे भेजेगा। उसके बाद आपके जो रिव्यूइंग ऑफिसर होती है उस चीज को फिलफिल करके जो एडमिन सेक्शन होगा वहां पे भेजेगा। उसके बाद एडमिन सेक्शन क्या करेगा दोस्तों, पूरी फाइल चलाएगा। उसके बाद आपको सीनियर से छुट्टी मिलेगी। तो इस सारी चीजों में क्या होता है, आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों की कैजुअल लीव बची हुई है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं एलटीसी के थ्रू, तो आप कैजुअल लीव का यूज करें, वो आप लोगों के लिए अच्छी रहने सकती है। दोस्तों अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ऑलमोस्ट आपका 1 हफ्ते के अंदर आपको ये जो एडवांस है मिल जाए। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 एजेंसियां बताएंगी, उनमें से आप किसी के थ्रू अपनी क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों जिस टाइम पे आप एयर टिकट अपना बुक कर रहे हैं उस टाइम पे क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखें, क्योंकि जिस टाइम पे आप सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो उस टाइम आपको दिखाना पड़ेगा कि जिस टाइम पे आपने टिकट बुक करी थी उस समय क्या करना, जो रेंज चल रहा था फ्लाइट के फेयर का वो कितना था। गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम फेयर होता है वो आपको रिम्बर्स होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्लाइट टिकट अपने पास रखेंगे। तो यहाँ आपकी टिकट बुक हो चुकी है, आपकी छुट्टी आपको मिल चुकी है, तो इसके बाद आप सिर्फ वेट कीजिए, क्योंकि आप जो आपकी जर्नी है वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे होटल जो आपको स्टे करना है उसको आप देख सकते हैं, या किसी टूर एजेंट के थ्रू भी आप बात करके अपने कर सकते हैं, टूर को प्लान करवा सकते हैं। दोस्तों टूर एजेंट आप लोगों की हेल्प कर सकता है इस सिनेरियो में, क्योंकि उनको क्या होता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं। काफी सारे टूरिस्ट प्लेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो काफी सारे लोगों के इन्फॉर्मेशन में नहीं होते। वो टूर एजेंट जो होता है वो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देके बता सकता है कि आप इन जगह को जाके जरूर विजिट करें, और जिससे आपकी जर्नी क्या होगी और भी बेहतर होगी। दोस्तों इसके बाद आपने अपना टूर पे चले गए, आपने 4 या 5 दिन की जो भी छुट्टी ली थी उसको ट्रैवल करके आप वापस आ चुके हैं, तो आप लोगों को आगे क्या करना है कि अपना जो बोर्डिंग पास है उनको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप आगे सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो आपके जो बोर्डिंग पास होंगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। आपने जो आपका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था वो, आपने जो छुट्टी अप्लाई करा था वो, इसके अलावा जो आपके बोर्डिंग पास है और जो आपने एडवांस लिया था, ये सारे डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट करके जो आपका रिमेनिंग अमाउंट लगा है उसको क्या करेंगे कि वो सारा आप लेटर में लिख के जो अपना एडमिन सेक्शन वहां पे आप जमा करवा देंगे। एडमिन सेक्शन उसके बाद क्या करेगा, ये कैश सेक्शन को भेजेगा। दोस्तों कैश सेक्शन उसके बाद क्या करता है कि जो आपने अमाउंट लिखा वो आपका अमाउंट लगा, लेकिन जो रिम्बर्स आपको होना है वो दोस्तों वो मिनिमम फेयर होना है। तो दोस्तों कैश सेक्शन क्या करता है, जो आपने अमाउंट लिखा हुआ उसको देखता है, अगर वहां पे कुछ उसको कट करने की जरूरत है तो उसको क्या करते हैं, वो जनरली कुछ अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके हिसाब से ही आपका अमाउंट रिम्बर्स होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज आप जब कर लेते हैं तो उसके बस फाइल प्रोसेसिंग वगैरह होनी है, और हफ्ते 10 दिन या मे भी 15 दिन के अंदर जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो सेटलमेंट होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें ऐसी थी जो अगर आप एलटीसी अवेल करें तो उस समय ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को भूल जाते हैं तो आपको जो रिम्बर्समेंट होने वाली सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों एलटीसी के साथ आपको एक लीव इनकैशमेंट वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ टाइम के अंदर 6 बार ऐसा है कि आप लीव इनकैशमेंट करवा सकते हैं। लीव इनकैशमेंट में आपको क्या होता है, जो आपकी 10 दिन की बेसिक सैलरी होती है उसके ऊपर जो डी होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। तो अगर आप लीव इनकैशमेंट कराना चाहते हैं तो आप एलटीसी के साथ इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि आपको एलटीसी प्लस लीव इनकैशमेंट करवाना है। दोस्तों लीव इनकैशमेंट की बात करें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो जनरली लास्ट के सालों में इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये लाइफ में सिर्फ 6 बार ही मिल सकता है। तो जितनी ज्यादा आपकी बेसिक इनकम होगी उतनी ही ज्यादा आपको क्या कर सकते हैं, लीव इनकैशमेंट का अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी आपको जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इन सारी चीजों में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मानिए अगर आप फ्यूचर में अपना कोई एलटीसी टूर प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पे इन सारे डॉक्यूमेंट का आप ध्यान रखें ताकि आपके रिइंबर्समेंट में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता था। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।